पंजाब के संगठनों की बैठक शुरू हुई है। काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। आज की हमारी मीटिंग को प्रिजाइड किया अमरजीत सिंह रड़ा जी ने। वो प्रधानगी की जिसने अध्यक्षता की, वो अपने पीसी को शुरू, हमारे साथ डल्लेवाल जी हैं, राजू है, राज्यपाल जी हैं, मैं हूँ, युद्धवीर जी हैं और कक्का जी हैं, प्रेम सिंह पंगू जी हैं। आज की पीसी की जो शुरुआत है, जो हमारे प्रोग्राम है, वो अमरजीत जी करेंगे। बाकी जो जरूरत पड़ी तो हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। आज की हमारी मीटिंग में हमने जो फैसले लिए, सबसे पहले तो कल का जो घटनाक्रम था जो गाजीपुर में हुआ, वहाँ से हमारे पास युद्धवीर जी बैठे हुए हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं वहाँ के बैठे हुए लोगों का, जिन्होंने अपने हकों के लिए बैठे हुए लोगों की तर्जमानी की। राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के किसानों को खड़े करने की बात की, बड़ा जिगरा दिखाया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा, आज हमने फैसले जो लिए वो हम 30 तारीख को सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल रखी जाएगी। मैं फिर दोबारा बोल दूं, 30 तारीख को 30 तारीख को हम सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे लीडर साहिबान भूख हड़ताल रखेंगे। उसके आगे आप देख रहे हो, जो बीजेपी आरएसएस का दमन, इस आंदोलन को खत्म करने की, प्रभावित करने की जो नाकाम वो कोशिश कर रहे हैं, उसका हम संयुक्त मोर्चे की तरफ से, भारत के सभी भाईचारों की तरफ से, किसानों मजदूरों की तरफ से उसकी सख्त निखेधी करते हैं। उनको इन छोटी बातों से बाज आना चाहिए। ये देश के लोगों का आंदोलन है। 75-80% लोगों के पेट का सवाल है। यहाँ पर जाति, धर्म, रंग, इसका सवाल नहीं। बहुत रोटियां सेक ली इस देश में धर्म के नाम पर। अब उन्हें सोचना चाहिए कि ये देश, हर वर्ग इसमें खाना खाता है, उसको भूख लगती है, खेती करता है, मजदूरी करता है। अब ये बात आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की वो आदत छोड़नी होगी उन्हें। ये लोग, सभी वर्गों के, धर्मों के लोग ये देख रहे हैं उनकी ये बातें। उसके बाद 30 तारीख को हम पूरे भारत में भूख हड़ताल की अपील कर रहे हैं। सभी को इस भूख हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हैं। सो ये जो फैसले हमने लिए, अब मैं बेनती करूंगा कि आगे राज्यपाल जी आपसे बात करेंगे।
डल्लेवाल जी बैठे ने बनो कर लो जगजीत सिंह डल्लेवाल मुझे नाम ला के पत्रकार दोस्तों, जो कल रात को गाजीपुर बॉर्डर पे इन्होंने भारत सरकार और बीजेपी के लोगों ने मिला जुला लोगों पे हमला किया और वो लगातार जारी हैं। हर जगह पे वो उनका ये प्रयास है। वो मैं सबसे बड़ी बात ये कहनी चाहता हूँ कि इनकी जो ये एक इस आंदोलन को तोड़ने की, इस आंदोलन को खदेड़ने की साजिश थी, वो नंगी हो चुकी है। पूरे देश का किसान इस बात को समझ चुका है। आज रातों रात आपने देखा होगा, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत भारी संख्या में किसान वहां पे उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए रातों रात एकत्रित हुए। और जो हमारी भी संयुक्त किसान मोर्चा की जिम्मेदारी बनती थी, वो हम भी जितना भी कर पाए उस जिम्मेवारी को निभाया। और हमारे भाई ने वहाँ पे जो नेता बैठे थे, उन्होंने मजबूती से उन हालातों का मुकाबला भी किया और उनके इस मुकाबला करने की हम दाद देते हैं। और हरियाणा का जैसे सरकार ने अपना एक षड्यंत्र रचा था, उसको समझते हुए एकदम आज हरियाणा का बड़ी बहुत ही भारी संख्या में हरियाणा के लोग यहाँ इसी धरने पे, टिकरी बॉर्डर पे और उधर गाजीपुर पे तो रात ही उन्होंने भारी संख्या में वहाँ पर पहुंचकर ये सिद्ध कर दिया कि सरकार की जो ये घटिया नीति है, जिन पे वो चली हुई है, उनको उन्होंने नंगा करके रख दिया। और अब मेरी बात से आगे युद्धवीर जी बात करेंगे। मैं पकड़ूंगा। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने और डल्लेवाल जी ने बताया, 26 तारीख का जो षड्यंत्र था वो देश के सामने बेनकाब हो गया। कल सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। वो 26 तारीख में उनको ये गफलत थी कि 26 तारीख में वो इस तरह की हरकत करा के और इस धरने को खत्म कर देंगे, और कल उन्होंने उसका प्रयास शुरू किया। आप सभी को उसके परिणाम आपने देखे। मैं तो धन्यवाद दूंगा इन बीजेपी के लोगों का, ये 2-4 दफे और आ जाएं धरने पे। कल बीजेपी के 2 विधायक वहां पे अपने हजारों लोगों को लेके आए थे। उसका रिएक्शन आज पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा। आज मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग इकट्ठा हुए और वह निर्णय हुआ कि दिल्ली कूच करो। 50,000 लोग ऑलरेडी पहुंच चुका है गाजीपुर के धरने में। और ये जो हरकत आज हुई है यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे, जो हरकत कराई गई है, इसकी पूरी सूचना मेरे पास है। लोगों को गांव में सरकारी कर्मचारियों को भेज के गांव से बुलाया गया और यहाँ पे लाया गया, मंच पे चढ़ाया गया। जब पुलिस प्रोटेक्शन है, रास्ते बंद हैं, 500 गज की से ज्यादा की दूरी पे बैरिकेटिंग है, उसके बाद मंच पे किस तरह से वो लोग आगे? ये सरकार कहीं गलतफहमी की शिकार है। आज ये संदेश फिर गया किसान में। कल के संदेश से 1 लाख आदमियों की भीड़ जुटी है, आज के संदेश से फिर जन सैलाब बढ़ेगा। ये रुकने वाला नहीं है। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह का, और हम तो इनको ये गफलत है। किसान तो खून को देख के किसान का खून खोलता। किसान खून से डरता नहीं है, किसान किसी गोली से नहीं डरता है। किसान वो किसान है जो खेत देश का पेट नहीं भरता, उस पेट भरने के साथ साथ देश की सुरक्षा भी करता, अपने बेटे देता है। वहां पे हमारे घरों पे तिरंगे का हमको बता रहे हैं, हमारे बच्चे तिरंगे में लिपट के हजारों बच्चों की हम उनकी डेड बॉडियां रिसीव करते हैं। हमसे बड़ा तिरंगे का सम्मान
कौन करता होगा? ये हमको तिरंगे की सीख दे रहे हैं, हमको तिरंगे की बात बता रहे हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा पकड़ा नहीं, जिनको तिरंगा पकड़ने का परहेज रहा, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिनके मुख्यमंत्री अपना संघ का झंडा लहरा के राष्ट्रीय गान कराते हैं, उनको हमें शिक्षा देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम जानते हैं तिरंगे की कीमत, हम जानते हैं, हमसे पूछो। हमारे हर गांव में मतलब अधिकांश परिवारों में कोई ना कोई बच्चा वहां से बॉर्डर से लिपट के आता है तिरंगे में। ये इस तरह की घटिया हरकतों से बाज आ जाएं, ये किसान और ये देश समझ गया। अभी तो ये मौसम था, मौसम बदल रहा है, बसंत का मौसम आ रहा है, फसल हम बो के आए थे, बैसाखी के बाद कटेगी, बिल्कुल फुर्सत में। बैसाखी तक हमको काम नहीं है, बैसाखी पे खेत में जाके कटाई करनी है, तब तक के लिए तैयार होके आए, और जरूरत पड़ी तो आगे भी चलेंगे। इस धैर्य से किसान यहाँ बैठा, सरकार अपनी गफलत निकाल दे, सरकार बाज आए अपनी इन ओछी हरकतों से और इसका समाधान ढूंढे। ऐसा ही मैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को अपना संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, सत्य जो है वो कभी पराजित नहीं होता और असत्य की आयु बहुत छोटी होती है। असत्य धीरे धीरे अब देश की जनता के सामने आ रहा है, और जब जनता के सामने स्पष्ट होगा कि 2 और 2 5 नहीं हो सकता, तो दूनी ताकत के साथ, कई गुनी ताकत के साथ ही आंदोलन पूरे राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। बंधुओं, एक षड्यंत्र है 65 दिन की ये जो हमारी आंदोलन है हमारा, इसमें ये टर्न आया है। ये हमने बहुत जीवन में देखे हैं कि बड़े बड़े आंदोलन लंबे चलते हैं तो एक टर्न आता है, और कहीं ना कहीं सत्ता के षड्यंत्र का, कुचक्करों का कई बार एक शिकार होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने आरोप लगाए हैं। हम सबको आरोपों पर खरे उतरे हैं। ये थोड़ा बड़ा झटका दिया जिसमें हम को उन्होंने डैमेज किया है, पर आज देश का किसान समझ गया है, वो हमारे लोग हैं। कुछ समय के लिए वो भ्रमित हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो समझ गए हैं कि सत्य क्या है। सत्य ये है, आज यह नेट बंद है। नेट बंद होने के कारण यहां से आप लोग को भी दिक्कत हो रही है, कोई चैनल वाले यहां से लाइव नहीं कर पा रहे हैं। हम देश के सामने सत्य को उजागर ना कर सके, इसके लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं की हैं, कब तक तुम इसको दबाओगे? नेट बंद करके हमारी आवाज को बंद कर दोगे क्या? किसान इस देश का क्या कह रहा है? मुझे बंद करो या मेरी जुबान को बंद करो, मेरे ख्यालों को बेड़ियां पहना नहीं सकते। मेरे अंदर जो ख्याल है, इंकलाब का ख्याल है, देश के पीड़ित किसान का ख्याल है, उसको कैसे आप बुला दोगे? पूरी ताकत के साथ देश का किसान इस बात को समझ गया है, और समझने के बाद ये इतने बैकफुट पे जाएंगे कि पूरा देश इन पर थू थू करेगा। जो एजेंसियां काम कर रही हैं हमारे खिलाफ, वो हम सबको बेनकाब इस देश की जनता और किसान करेगा। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, एक आपके ध्यान में लेना चाहते हैं हम सरकार का मेन टैक्टिक्स के रूट हमको दिया परेड के लिए, आपको पता कि रूट को ब्लॉकेड कर दिया, और उसके बावजूद भी एक FIR 26 तारीख 7:30 बजे ये तमाम जो लीडर्स बैठे हैं 36 किसान लीडर्स के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी। और इतना ही बस नहीं, 27 तारीख को एक शो काज नोटिस, इतना भी पता नहीं कि FIR पहले हो गई है, 27 तारीख को शो काज नोटिस कि आपने वो परेड का जो अंडरटेकिंग दी थी उसकी वायलेशन की है, क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। यहाँ पेश किया हुआ है सभी लोगों के खिलाफ, जबकि 26 तारीख रात को 7:30 बजे FIR होगी। शो काज नोटिस एक दिन बाद में आता है उसके, जो कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, उसका कोई मतलब तो है नहीं। और ये पंजाब के जो आगू हैं सभी, हमारे खिलाफ लुकआउट नोटिस पंजाब में, पंजाब सरकार को भेजा है कि पंजाब में जहाँ जाए आगे उनकी देखभाल करो, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ऐसे मीन टैक्स टेरराइज करने के लिए सरकार होचे तरह उतरी है, इसका हम सब कंडेम करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
पकड़ना युद्धवीर जी। पत्रकार साथियों, ये बात इंटरनेट बंद है, आपको भी पता है, और हम डिमांड करते हैं कि जहां जहां भी संघर्ष हो रहा है उस इंटरनेट को बहाल किया जाए, वरना लोग जो है इसके खिलाफ भी अपने प्रदर्शन देश में शुरू करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज आपको कल तक पता चल जाएगा, गाजीपुर का तो आपके सामने आ गया है कि लाखों लोग आ चुके हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, यहाँ भी बड़े पैमाने से लोग हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, सब राजस्थान से, सब जगह चल चुके हैं। और जैसा 26 नवंबर को था, मैं आज कल डेमोन्स्ट्रेशन में देखे हैं हम सब लोग कि उससे दुगना तो पहले ही है, और 2 दिन के बाद ये और भी बहुत ज्यादा, अभी पता चला कि 800 ट्राली जो है वो मोहाली से चल रही है। इसी तरह 1000 जो गाड़ियां हैं वो लुधियाना से चल रही हैं। तो ये जो अभी लोगों के अंदर जिस तरह की घटना कल गाजीपुर में घटी या आज यहाँ पुलिस ने की, यहाँ के आरएसएस बीजेपी ने की, उसकी निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन ये चेतावनी भी देते हैं कि आपकी हर इस तरह की घटना जो शरारतमयी है और जो हमारे बीच कुछ फूट डालने की है, डराने की है, धमकाने की है, वो जनता में रोष पैदा कर रही है। और उस रोष के मारे हुए लोग जो हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में यहाँ आ रहे हैं और लाखों तक ये पहुंचेंगे। जैसे 26 को कहते, इससे कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हम सरकार को एक तरह का चेतावनी देना चाहते हैं कि बाज आओ इन अपनी हरकतों से। लोग बैठे हैं, इनकी डिमांड्स को मानो, जो शांतमयी बैठे हैं। हम शांतमयी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये हम आह्वान करते हैं पूरे देश के लोगों को कि आओ शांतमयी संघर्ष में शामिल हो, और जो भी कॉल्स संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, और जनतक एक दबाव बनाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए, जो कर रहे हम। कुछ दिनों में ही सरकार फिर अपना जो उसको मजबूर होगा कि इस जन सैलाब के सामने वो किसानों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। यही हमारा अपील है पूरे देश के लोगों को। धन्यवाद। नो क्वेश्चन। अच्छा बोलो। पत्रकार भाइयों, आपको मालूम होगा कि किस तरह से 26 जनवरी के जो एक षड्यंत्र रचा था सरकार ने और आरएसएस बीजेपी ने, वो एक्सपोज तो हो गया, लेकिन एक कैंपेन सारे हरियाणा में खास तौर पर चलाई गई पंजाब और हरियाणा के किसान में दरार डालने की। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा के किसानों को। उन्होंने इस बात को समझकर सरकार के एक नए षड्यंत्र को स्मेल करके उन्होंने बड़ी संख्या में यहां आना शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में यहां बहुत बड़ी संख्या में हर नाके पे किसान पहुंचेंगे और हम मजबूर करेंगे सरकार को कि वो फिर किसानों की मांगे माने। और मैं गुरुद्वारा शीशगंज के सामने बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया, वो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि ये सरकार, इसको कोई शर्म नहीं, हया नहीं, वो इसको हिंदू सिख मसला बनाना चाहती है, जो हम नहीं बनने देंगे। हिंदू और सिख भाई भाई हैं और भाई भाई की तरह ही रहेंगे। उसको सरकार को, आरएसएस को, बीजेपी को बाज आना चाहिए। देश सबका है, इस देश में सबको शांति से रहने का हक है और सभी को उन्हें लोगों को बहकाना नहीं चाहिए। झूठ बोल के, अफवाहें फैला के समाज में गड़बड़ी नहीं करवानी चाहिए। तो इसका हम अपनी तो स्थिति और गंभीर हो जाती, उनको रोकना जरूरी था। उन्होंने शायद इसीलिए कुछ कहा होगा, मुझे उनके शब्द याद नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने क्या कहा उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसे शब्द पर हम आमतौर पर नहीं बरतते, इस्तेमाल नहीं करते। धन्यवाद। राजवाल साहब, ततारी वाला पिंडा मोका ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ 26 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਨੇ 12। हाँ है,
ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚ ਤਾਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੂਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਥੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ शुरू कर दे तो देश बच नहीं सकेगा। उसकी ਅਸੀਂ सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। आपकी जत्थेबंदियों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन आज किसान इधर से गए भी हैं उधर मदद करने के लिए। नहीं भैया, ऐसे मेरे मुंह में सवाल मत डालो प्लीज, मेरी बात सुन। हमारी एक प्रॉब्लम है, हम लोगों को शांत रहने के लिए बार बार अपील करते हैं कि वो उधर ना आ जाए। अगर एक मेरी बात सुन लो, जवाब दे रहा हूँ आपका जो आप कहना चाहते हो। अगर हमारे लोग वहाँ चलेंगे तो वो हमें ब्लेम करेंगे। चलो सॉरी, नो कमेंट्स देन। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਲਝਾਓ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਗਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਹੈ कि चौधरी अजीत सिंह ने कल जब चौधरी अजीत सिंह ने और आज उनके पुत्र भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं, उस बात में संयुक्त किसान मोर्चा लगातार कह रहा है कि ये इसमें राजनीतिक पार्टियों का दखल नहीं होगा, मगर इस घटनाक्रम को कैसे देखा जाए कि चौधरी अजीत सिंह के पुत्र का वहाँ पहुंचना और मनीष सिसोदिया का वहाँ? अनेक राजनीतिक दल आते रहे हैं, हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन हम ना तो किसी को बुलाते हैं, ना किसी को उस तरह का मंच देते हैं। कोई सिंपैथी रखता है और कोई अगर वैसे अपने हिसाब से समर्थन देता किसी को आने का, तो प्रतिबंध हमने कर नहीं रखा। ना हम उनका झंडा लगाते हैं, ना उनको मंच शेयर करने देते हैं। वो आ रहे हैं अपने हर राजनीति का और पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो भी शायद इस मौके का लाभ उठाना चाहते होंगे, हो सकता है। लेकिन हमारे एजेंडे में वो बात बिल्कुल नहीं है। ना हम किसी को बुलाते हैं, ना किसी को हम अपने मंच शेयर करने की इजाजत देते हैं। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ?
ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਚਾਓ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੌਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗਮਾਂਡ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। देखिए एक बात, जैसे ही आप सुने, 1 मिनट सुने आपका सवाल। जैसे ही वो हमला हुआ और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, जो तरीका होता है, 1 सेकंड नहीं लगी राजेवाल साहब ने, जिनको भी कहना चाहिए था, जो कानून और व्यवस्था को देखते हैं, 1 सेकंड इन्होंने नहीं लगाई। जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं, तमाम हायर अथॉरिटीज को इन्होंने एकदम से सूचित किया कि ये गुंडागर्दी है और ये आपका दायित्व है, कानून और सुरक्षा को बनाए रखना आपका दायित्व है। हमारे भाई बैठे हैं, चाहे वो अलग बैठे हैं, उन पे हमला हुआ है, आप फौरन एक्शन लें। और आपने देखा होगा एकदम तुरंत उसमें एक्शन हुआ, एक्टिव हुए सब लोग और प्रशासन ने काम किया। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, अपील नहीं की गई, अपील नहीं की। जिस तरह युद्धवीर जी ने दसिया हाईएस्ट अथॉरिटीज को फोन करके बंद हो गया चलाओ बंद हो गया। ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਛਪਣ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਬੰਬੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਰਾਜਕੋਟ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।